जय श्री कृष्णा। 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में वीक कैसा है इसके बारे में बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए बहुत बढ़िया वक्त है, गुरु केंद्र में चल रहे हैं। सेकंड हाउस में सूर्य बुध और केतु हैं। देखिए सूर्य वर्गोत्तम में, यहाँ पर सूर्य आपके धन के कारक हैं, पैसा दे रहे हैं, राहु केतु के साथ में आके और एनर्जाइज हैं। लेकिन भाई केतु और सूर्य पाप ग्रह हैं, बोलने पे ध्यान रखना है, बोलने से कहीं बात ना बिगड़ जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। भाग्य में शनि बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा भी आपके अभी शुरू में कन्या मीन राशि के अंदर है, तो एक बड़ा रीडिफाइनिंग मूड बन रहा है। थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन को लेके, एसेट्स को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन कुछ एसेट गेन दिखा रहा है, कुछ एसेट गेन की तरफ जा रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ लेना चाह रहे हैं। मंगल और सूर्य ने आपके चार्ट को एनर्जाइज किया हुआ है, आप एक्टिव हो रहे हैं। अब जो पहले एक डलनेस थी वो खत्म हो रही है, लेकिन किसी भी काम में ध्यान रखना है कि कोई लाइबिलिटीज कन्वर्ट ना हो जाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बोलने पे कंट्रोल रखें। मघा और धनिष्ठा नक्षत्र के राहु केतु आपकी जुबान तीखी कर सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना है। जो पिछले 2 वीक पहले जो पोजीशन थी, 1 वीक पहले मंगल और केतु ने बड़ा कंप्रेस किया हुआ था, दर्द वर्द थे, तकलीफें थी आपके कंधे में, पैर में, कमर में, वो सब चीजें ठीक हो रही हैं। लेकिन इस वीक का मेन फीचर ये है कि मंगल और बुध फिर पास में आ रहे हैं, तो कंजंक्शन है, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, उसकी वजह से दर्द वगैरह होना, शरीर में, सिर में भारीपन होना, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो फाइबर रिच डाइट लें, उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है। तो चंद्रमा और शनि जो 9th हाउस में थोड़ा आपको इंट्रोवर्ट बना रहे हैं, आध्यात्मिक बना रहे हैं। अगर यात्रा भी होती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मंदिर की तरफ जाने का होगा या किसी आध्यात्मिक जगह की यात्रा होगी। तो प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है और आपको एसेट भी गेन कर रहे हैं आप, और प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर मंगल जो है आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उठा रहे हैं, पोजीशन को अच्छा स्ट्रांग बना रहे हैं। राहु और मंगल का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, दोनों का नक्षत्र परिवर्तन है, तो एक बहुत अच्छा साइन है। दोनों ही स्टार एक दूसरे को सपोर्टिव हैं, तो ट्रैवल प्लॉन है, बीच बीच में ट्रैवल होना, थोड़ा हो सकता है छोटा मोटा एसेट का कोई लिक्विडेशन करके कुछ नया खरीदना चाहें। तो एसेट में शेयर्स भी आते हैं, गोल्ड ज्वेलरी भी आती है, कार भी आती है, मतलब व्हीकल भी आता है, डिपॉजिट्स भी आपके आते हैं और आपके बाकी प्रॉपर्टीज, लैंड तो आती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब चर्चा करते हैं। देखिए 31 अगस्त को सबसे पहले सुबह 4 बजे से बात करें तो सूर्य वर्गोत्तम में आ गए, सिंह राशि में शिफ्ट हुए और वर्गोत्तम में आ गए, तो धन के कारक हैं। पैसा आपके पास आ रहा है इस वीक के अंदर, बहुत अच्छा साइन है। राहु केतु के साथ में बैठ के सूर्य और एनर्जाइज है। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, थोड़ा सा पैसे की जरूरत फील हो ना है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ट्रेवल कर, 31 अगस्त 17 अगस्त को सूर्य आए थे, अब दूर हो गए। अब तो पोजीशन बहुत अच्छी है, सूर्य और केतु दूर हैं, तो एक बहुत अच्छा साइन बन रहा है इसमें। जैसे जैसे दूर जाएंगे और ज्यादा बेटर चले जाएंगे। इसके बाद में ये 3 सितंबर तक सूर्य जो है वर्गोत्तम में रहेंगे, तो ये पैसे आने की पूरी संभावना है। 3 सितंबर को 14:40 तक सूर्य वर्गोत्तम में है। 29 अगस्त से बुध और शुक्र वर्गोत्तम में आ गए, तो बुध जो है आपके 12th लॉर्ड हो गए। 12th लॉर्ड जो होता है, जैसे ही स्ट्रांग होता है, जन्म पत्री फ्लोट करना शुरू करती है, चलना, मतलब उसमें सक्रियता आ जाती है। शुक्र जो है आपके वर्गोत्तम में है, और शुक्र अभी कन्या राशि में है, वर्गोत्तम में है, और ये तुला में आने वाले हैं। तो शुक्र भी बहुत अच्छी पोजीशन पे, इनका टिल्ट जो है 4th हाउस में, 4th हाउस एसेट का हाउस है। मैंने जैसे कहा कि एसेट खरीदने के चांसेस हैं, जिसके अंदर कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें भी हो सकती हैं, ये चीजें इसमें आ रही हैं। मंगल की दृष्टि शुक्र पर बहुत अच्छी है। शुक्र इस समय चित्रा नक्षत्र में है, मंगल से दृष्टि है, जो मंगल का ही नक्षत्र है। एक बहुत अच्छी आइडियल पोजीशन बन रही है। राहु और मंगल का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, जैसे मैंने बताया कि ट्रैवल प्रॉन है। चंद्रमा यहाँ पर है और शनि के साथ वक्री हैं, तो चंद्रमा गुरु से दृष्ट होकर बड़े एक्सप्लोरिंग है, अच्छा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, प्लीजेंट चीजें, आपकी पोजीशन बढ़ रही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें हो रही हैं। स्टेबल मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का समय चल रहा है। कोई नए बिजनेस टाइप्स होता है, नई नौकरी आपको ज्वाइन करनी है, नई नौकरी सर्च करनी है, आपके शादी ब्याह के कोई मामले हैं बच्चों के, तो वो मेटेरियलाइज हो सकते हैं, अच्छे प्रपोजल आपके पास में हो सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत अच्छी
प्लैनेटरी पोजीशन है। अब देखिए 31 तारीख को बुध जो वर्गोत्तम में यहाँ पर चल रहे थे, ये हटते हैं यहाँ से और कन्या राशि, कन्या नवांश में आ जाते हैं। कन्या नवांश में वर्गोत्तम बुध का कैरेक्टर खत्म हो रहा है, तो बुध जो है थर्ड लॉर्ड आपके द्वादश में और केतु के सूर्य के साथ में, तो धन का निष्कासन भी हो रहा है, तो वही असेट खरीद रहे हैं, धन भी निकल रहा है, स्वाभाविक बात है। चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है 31 तारीख को दिन में 21 रात को 9:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक। हालांकि ये समय हिंदुस्तान में सोने का है, लेकिन जो बच्चे यहाँ बैठकर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो लोग इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। इसके बाद चंद्रमा 3:25 से 1 तारीख को मेष राशि में आ जाते हैं और मेष राशि में भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है, ये भी यहाँ वर्गोत्तम में है, तो लग्नेश आपका दशम में बैठ के वर्गोत्तम में हो गया, एक बहुत अच्छी पोजीशन बनी है। और 9:16 तक का टाइम अच्छा है, जैसे किसी मुहूर्त वगैरह में हो, किसी मतलब किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो या कुछ शुरुआत करनी हो, नहीं उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मंगल और बुध का बहुत क्लोज होना है, तो मंगल और बुध जो है यहाँ पर आपके लग्न को थोड़ा सा सीज कर रहे हैं। सीज करने का मतलब है फ्रीजिंग हो रही है, गुरु के अंदर फ्रीजिंग आ रही है, गुरु आपके षष्ठेश है, थोड़ा हेल्थ के रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से या किसी वजह से सिर में दर्द वगैरह होना, कंप्रेशन होना। लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको रहती है वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, नर्वस सिस्टम में कंप्रेशन की वजह से इस कंधे के ऊपर के पोर्शन में थोड़ा सा हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, वो हर आदमी के हॉरोस्कोप पे उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। इसके बाद में 2 तारीख को शुक्र जो है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाते हैं तुला राशि में, जो शुक्र की अपनी ही राशि है, और यहाँ पर भी वर्गोत्तम में आ जाते हैं दिन में 13:45 से। ये बहुत आइडियल पोजीशन बन रही है आपके एसेट गेन के लिए, एसेट के फॉर्मेशन के लिए। चित्रा नक्षत्र में ही चल रहे हैं, चित्रा नक्षत्र मंगल का है, जो मंगल योग कारक ग्रह है आपके लिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो इसका ध्यान रखना है, 2 तारीख अवॉइड करें और थोड़ा सा कोशिश करें कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, क्योंकि विम्सिकल कॉम्बिनेशन होता है, असमंजस की स्थिति रहती है, गलत निर्णय भी हो सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप टाल सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके बाद में 3 तारीख को गुरु मकर नवांश में आ जाते हैं, तो गुरु जो यहाँ उच्च के दिख रहे हैं वो नवांश कुंडली में मकर नवांश में आ जाते हैं, तो वीक हो गए गुरु यहाँ पर। अब गुरु का जो पोटेंशियल था, ताकत थी, वो कमजोर हो गई, लेकिन गुरु कभी कभी वीक होकर के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुरु में एक अजीब सा मान सम्मान प्रतिष्ठा तो देते हैं, लेकिन एक इनर्शिया है, जड़ता है। जैसे गुरु नीच नवांश में आते हैं तो चीजें ज्यादा फ्लोट होती हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा डाइल्यूट हो जाती हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी डाइल्यूट होती है तो आप ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपके अंदर से कंडेंस कैरेक्टर है, आपका इनर्शिया है, मेंटल फिजिकल, वो खत्म होता है। तो एक महीने में तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस में थोड़ा कभी कभी कमी आती है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। 3 तारीख को सूर्य कन्या नवांश में आ जाते हैं, तो सूर्य का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ, कन्या नवांश में आ गए। कन्या नवांश में आगे फिर भी अच्छे हैं, धनेश द्वादशेश के नक्षत्र में आके फिर पैसा दे रहा है। 3 तारीख के बाद भी लगातार सूर्य पैसा दे रहे हैं। 4 तारीख को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, तो वृषभ राशि में आ गए, और यहाँ पर चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का ही होता है, और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब कोई भी ग्रह रोहिणी नक्षत्र में आता है तो उसकी इफेक्टिविटी बड़ी कमाल की होती है, उसके बड़े बड़े जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। चंद्रमा यहाँ पर है तो ये बहुत ही आइडियल टाइम में सुबह 6:10 से दिन में 11:48 तक का बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम हो वो आप उसमें कर सकते हैं। मुहूर्त के लिए बहुत अच्छा समय है, किसी चीज की बाइंग के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स यहाँ प्लान कर सकते हैं, कुछ भी मतलब अच्छा काम जिसको आप दूरगामी परिणाम जिसके देखना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो कुल मिला के वीक पहले वाले वीक से अब ये वक्त अच्छा है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चूकिए नहीं। जय श्री कृष्ण।